की जो आप बात कर रहे हैं सर, बंगाल में राज्य सरकार भी है, समझिए ना, और वहाँ का सरकार का काम है जो गलत है उसको देखभाल करना, और उसके बाद रहा केंद्र की सरकार। तो केंद्र की सरकार आज जो देश में ये माहौल बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये सबसे सर कोई फायदा होने वाली बात नहीं है। ये नफरत का राजनीति कब तक चलेगा? हम आप कोई भी हो सर, हकीकत में जो है आजादी के समय में भी आप देखे होंगे कभी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन आज देश में इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, और आने वाला जो है ना, पाकिस्तान कट्टरता की ओर गया तो उसका रिजल्ट देख लीजिए, ये भी इस तरह का जाएगा तो इसका भी यही हाल होगा। अच्छा, हिंदुस्तान मतलब कट्टरता की तरफ जा रहा है? एकदम जा रहा है। जो अभी का जो माहौल देश में बन रहा है सर, वो उसी तरह का इशारा कर रहा है। आने वाला समय में वही जाएगा वो, और वो भिन्न भिन्न भागों में बट जाएगा, उससे कोई फायदा होने वाला बात नहीं है। लेकिन काफी सारे लोग अगर देखा जाए तो ये बोल रहे कि बंगाल जो है अब पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है, तो आपको नहीं लगता है कि ये भाईचारा जो निभाया गया आज हम ही पे भारी पड़ रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है सर। देखिए, हर कास्ट में सर अच्छा भी है और गलत भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें हर कौम में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। जो गलत है सर वो गलत है। कांग्रेस के राज में सर जितना भी आतंकवादी को फांसी की सजा दिया गया, क्या बीजेपी के शासनकाल में दिया गया? ये बता दीजिए एक भी। सिर्फ ये माहौल क्रिएट करता है और कुछ करता कुछ नहीं है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम माहौल क्रिएट कर रहा है बस, और कुछ है इसको करना कुछ नहीं है। मेन मुद्दा से दिमाग को भटका देना है, जनता को गुमराह करके, बस इस तरह का। और जी, लेकिन सर फिर बंगाल में अब जब क्या बोलते हैं मारा गया है, तो वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे कुछ? बंगाल में ना सर, बंगाल में मेरा ऐसे पुराना घर है बाबा के द्वारा ही। हम वहाँ रहे हुए हैं, देखे हुए हैं सर। बंगाल, अगर इतना बंगाल के बारे में जानते हैं, वहाँ ममता जी की सरकार है, तो आप एक चीज बताइए, वहाँ तो बीजेपी नहीं गई, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब दंगा हुआ रामनवमी पे, तो फिर हिंदू बीजेपी कहाँ से? अच्छा, एक चीज बताइए सर, जो रामनवमी का जो शोभा यात्रा निकल रहा है, ये कब से निकलना शुरुआत हुआ है? कब से? यही जब से मोदी जी बने हैं तब से ये हो गया रामनवमी का शोभा यात्रा। अच्छा, क्यों इससे पहले क्या हिंदू अपना शोभा यात्रा नहीं निकालता था? कहीं भी इतिहास आप बता दीजिए 15 साल पहले का, कहीं भी पूरे देश में की शोभा यात्रा निकलता होगा तो। हाँ, मतलब हिंदू अपना त्योहार ही नहीं मनाते? नहीं मनाते नहीं है, अपने अपने घर पर ध्वजारोपण होता है। हाँ, हम भी कट्टर हिंदू हैं, इसमें नहीं है सर। ये नहीं है कि कोई अति का बात है, लेकिन जो हमारा परंपरा है शुरुआत से, हम अपने घरों में करते हैं। ध्वजा जी करते हैं, बांस में झंडा जो होता है हनुमान जी का पताका, वो लगा करके करते हैं। अच्छा। लेकिन इस तरह से शोभा यात्रा निकाला नहीं जाता था, तलवार लाठी डंडा निकाल करके ये शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता था। उसी की जगह अगर पलट देखा जाए, मुसलमान भी जब वो निकालते हैं अपनी यात्रा, ताजिया की ले लो, इन सब पर ऑब्जेक्शन करिए, उस पर हम नहीं कहते हैं कि वो सही कर रहा है सर, लेकिन आप भी उसी रास्ते में बढ़ रहे हैं। आप जो है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो वो आपका शोभा नहीं देता है। अगर वो गलत है तो हम भी गलत हो जाएं। हाँ, अच्छा देखिए, अभी जो बंगाल में जिस तरीके से हुआ हिंदुओं को अत्याचार हुआ, लेकिन अब एक चीज बताइए, हुआ किस लिए? वक्फ बोर्ड के कारण। वक्फ बोर्ड में संशोधन होना जरूरी था या नहीं था? जैसे देखिए सर, उतना हम उसका आर्टिकल पढ़े नहीं है कि उसमें क्या है नहीं है, लेकिन जितना मोटा मोटी सुना है कि उसमें एक मतलब हिंदू को उसमें एक घुसाया जा रहा है कि जिससे कि पारदर्शिता हो। सरकार का यही विजन है। अब उस पे तो सर सरकार का उतना हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उस पर जवाब दे सकते हैं सर। हाँ, तो फिर मुसलमानों को भड़कने की जरूरत क्या है? अब कहे ना सर, वो तो आर्टिकल बताएगा सर कि उसमें क्या कारण है, वो नेता लोग का काम है सर। उतना तो हम नहीं जानते हैं कि क्या है उसमें। अच्छा सर, आप ओबीसी जी को जानते हैं? हाँ, वैसे हाँ। अभी उन्होंने भड़काऊ बयान भी दिया था, काफी जगह दिया है कि वक्फ बोर्ड से जो है मुसलमानों की जो जमीन है, अल्लाह की जो जमीन है वो ले ली जाएगी, है या नहीं? तो अब एक चीज बताइए, जब वो जमीनें ले ली जाएगी, इस तरीके से भड़काऊ बयान, बल्कि मोदी जी ने साफ बोला कि किसी की जमीन नहीं जाएगी। जिनके पास कागज है, अगर आपके घर के कागज हैं आपके पास में, तो नहीं ली जाएगी। लेकिन अब ये इस तरीके से मुसलमानों को भड़काना आप कहाँ तक जायज मानते हैं? वो सब सर राजनीति है उनका, ओवैसी साहब का, वो सब अपना राजनीति कर रहे हैं। अपना उस तरह का भाषा का उपयोग करेंगे तो उनको मुसलमान कौम का वोट मिलेगा। अच्छा। बस ये है, और ये इधर कर रहा है कि हिंदू को एकत्रित करने के लिए। लेकिन जनता जो है, मूल सर समस्या जो है उस पर राजनीति जो होता है, हम देश का राजनीति चीफ मिनिस्टर चुने या प्रधानमंत्री चुने सर, उसका दायित्व होता है हम लोग का मूल सुविधा पे बात करने के लिए। ये सब हमारा अपना जो थिंक है सर वो बता रहा है। जी, बहुत बढ़िया सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आप रुकिएगा सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। अभी जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है, हुआ है, अब वो राहत शिविर में रहने को मजबूर है, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? हम लोगों को तो एक ही शब्द कहना है कि हर मुस्लिम भाई को भी ये सोचना चाहिए और हिंदू भाई को कि सबका ब्लड लाल है। तो कम से कम इस बात का ख्याल रखें और चंद
बेवकूफ लोगों के चक्कर में आके एक दूसरे का खून ना बहाए। और ये अंडरस्टूड है, दोनों लोगों पक्ष के लोग जानते हैं। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की हरकतें करवाते हैं और करते हैं। इस पे गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि गवर्नमेंट इस पे सख्त एक्शन ले, कोई किसी पक्ष को न मारे। लेकिन अब जैसा अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, ठीक है, बलात्कार किया गया लेडीजों का, ये भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब दूसरी जगह बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है वहाँ लग जाना चाहिए? बिल्कुल लग जाना चाहिए ऐसी हरकतों में, बिल्कुल लगना चाहिए जी, लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभी सर जैसे दुहाई दी जाती है कि भाईचारा हर जगह एक रहना चाहिए, हाँ या नहीं? तो फिर ये भाईचारा फिर वहाँ पे क्यों चला गया? मीन्स फिर से दोबारा सवाल करें। अभी जैसे काफी सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, तो भाईचारा रहता है। तो अब ये भाईचारा फिर जो हिंदुओं को मार रहे थे मुसलमान, तो वहाँ का भाईचारा फिर कहाँ चला? ये मुसलमान नहीं मार रहा है, तो कौन मार रहा है? ये कुछ चंद मुसलमान लोगों के जो बीच में है ना, नेता टाइप के लोग जिनको बोलते हैं राजनीतिक रोटियां, वो गुमराह कर रहे हैं अनलिटरेट लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग, अनएजुकेटेड, उनको काय करके उनके अंदर माइंड वॉश करके उनको ये सब करवाया जा रहा है। माइंड वॉश करके करवाया जा रहा है। तो क्या अगर मान लो जैसे 17, 18, 20 साल का युवा है, तो क्या उसका माइंड वॉश करना इतना आसान है? यस, क्योंकि हम एक बात और कहेंगे हर प्रदेश की गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि यूथ को रोजगार की तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि आप हमको राशन फ्री दें या रेवड़ियां बांटें, आप हमको रोजगार यूथ को दीजिए। वो कहीं ना मांगे, वो किसी के आगे आपके आगे हाथ ना फैलाए, तो ये क्राइम कम हो जाएगा। जब वो अपने में व्यस्त हो जाएगा ना, उसका समय नहीं होगा इन सब लोगों की बातें सुनने का। गलत के साथ हम गलत के साथ हम नहीं है, हम नहीं है, हम गलत तो गलत है, कोई गलत है। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। अभी जो है काफी टीएमसी नेता के ये बयान है कि जो है यहाँ से बंगाल से जो हिंदू घर अपना छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन राहत शिविर में रहने को मजबूर है। तो आपको नहीं लगता कि ये भड़काऊ बयान इस तरीके से देना कि अपना घर, जिस बचपन जिन्होंने बिताया अपने घर में, अब वो छोड़ के मजबूर है राहत शिविर में रहने? वो तो गलत है, वो गलत है। गलत। सुनो, तो जब अगर वहाँ से अगर भागा गया है तो उसकी बात भी हो सकते है, वहाँ बोल भी सकते हैं, वहाँ से भागा तो नहीं गया ना, नहीं, वहाँ बंदे को रखा है ना। आपसे पहले कोई बोला जब पंजाब का बंटवारा हुआ, हम वहाँ पे पंजाब से हम यहाँ पे आए, हिंदुस्तान में आए, पहले वही पंजाब था, पाकिस्तान से हम यहाँ पे आए, सिंध हमारा था, सिंध और लाहौर हमारा था, वहाँ से हम यहाँ पे आए। क्यों आए? क्योंकि हम हिंदुओं को चाहते थे, हम पाकिस्तानी मुसलमानों को नहीं चाहते थे, यहाँ पे इसलिए आए हम। और हमारा यहाँ पे अभी भी कोई हमारा वो नहीं है, हमें कोई नहीं अभी भी देखता। तो आप क्या चाहते हैं? अपनी मांग क्या रहा है? हम तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई, सबको एक समान, एक हक होना चाहिए, एक हक होना चाहिए सबका। बहुत बढ़िया सर, मैं यही चीज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ है और एक साथ रहेंगे जी। लेकिन सर यही भाईचारा फिर हिंदुओं के लिए बंगाल में क्यों नहीं दिखाया गया? कुछ हो रहा है, बंगाल में दिखाया गया, वो बात वो काट के भरेगा। तो ये भाईचारा, मेरी बात सुनो, बंगाल में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ज्यादा है भाई साहब, बंगाल में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी ज्यादा है। ज्यादा बोर्ड को लेकर के बात करें, ठीक है, तो सारी दुश्मनी वक्फ बोर्ड को ली थी, तो इसमें हिंदू क्यों आ गया फिर? सर हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई हैं। जो गलत है तो गलत के खिलाफ हम भी हैं, हम गलत के साथ में नहीं है, उसके गलत है तो गलत है। दबा के मत रखो, क्या बना के रखो, भाईचारा बना के रखो, दबा के मत बनाओ। अच्छा, भाईचारा बना, भाईचारा बना के किसी को तुम्हारे पास 4 पैसे ज्यादा होगा तो तुम किसी को दबा के रखोगे, ये काम गलत है। तुम्हारे पास 4 पैसे, लेकिन यही भाईचारा है। बाकी जो बीजेपी में हिंदू मुस्लिम करके ही लड़ाया जाता है, इससे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में भी यही राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी आप देखो, इससे पहले केजरीवाल सरकार थी, बहुत फायदा था, अब उठ के जाने के बाद सब खत्म है। अब जो प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, अब जहाँ 10 रुपए ले रहे थे अब 100 रुपए ले रहे हो, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। आज एक स्कूल सस्पेंड हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है अभी भी। सरकार प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, सब चोर हैं यहाँ पे आधे से ज्यादा। तो सर कह तो रहे एक्शन हो तो रहा है, नहीं हुआ अभी तक, ये तो दिख रहा है। जो सरकारी चीजें को सामने आओ ना, सामने आओ ना, पीछे नहीं जा रहे हो, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ ना। या सिख डर के जी रहा, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा, जहाँ मुस्लिम डर के क्यों रह रहा है? फिर ऐसी नौबत ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या है? मतलब उनका पाकिस्तान दूसरा बना रहा है, हिंदुस्तान। आराम से रहो ना, प्यार से रहो। मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं ना, योगी जी गलत कर रहे हैं।
प्यार से रहो, लड़ाई मत करो, किसी को मारो काटो मत, दबा के मत रखो। अब तुम अतीक अहमद है, कितने अंसारी और कितने मारे गए, दबा के चलते थे, अधिकारियों को नीचे दबा के रखते थे, मारे गए सबके सब, लेकिन दबा के मत चलो ना, सबको बढ़ा के चलो। लेकिन फिर यही बात है, लोग तो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है बीजेपी कोई चल ही रहा है, कोई तो हिंदू मुस्लिम में एक होती है, हिंदू मुस्लिम में ही तो चल रहा है। दिल्ली में सरकार क्यों बनी बीजेपी की, इसलिए तो बनी क्योंकि मुस्लिम ज्यादा है अब यहाँ पे, मुस्लिम ज्यादा है, बंगाली, बिहारी, बांग्लादेशी सब ज्यादा है, बांग्लादेशी सब यही है, लेकिन फिर भी किसकी सरकार बनी बीजेपी। तो फिर आप क्या चाहते हैं, मुस्लिमों को भगा दें? अरे भगा मत दो, प्यार से रहो, मारो काटो मत यार, किसी को दबा के मत रहो, प्यार से रखो यार। हम ही तो रखते हैं, हम नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ भी रहते हैं, हमारे यहाँ भी रहते हैं, मैं नहीं रखता हूँ अपने यहाँ, मुस्लिम कम है हमारे यहाँ, मैं नहीं रखता हूँ, मैं भी रखता हूँ।